हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो वैकेंसी की डिटेल्स चेक करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने पोस्ट है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। और एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू है। तो मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ओनली इंटरव्यू, नो एग्जाम। बाकी डिटेल आगे वीडियो में ही चेक कर लेते हैं। तो कुछ वैकेंसीज तो यहाँ पर, कुछ वैकेंसीज और भी हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर देखेंगे केमिस्ट्री में टोटल 10 वैकेंसीज है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया है, जो स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री में अलाउड है या फिर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट के लिए जो ब्रांचेस अलाउड है स्पेशलाइजेशन, वो बताया गया है। तो सब्जेक्ट्स देखेंगे, केमिस्ट्री में 10 वैकेंसीज है। बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हुई हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट आपको रीड करके बता देती हूँ। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैट्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में 3 वैकेंसीज है। सोशियोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज में रसियन है, मराठी, हिंदी। एजुकेशन है और जो एमए एजुकेशन होता है या एमएड होता है वो वाला एजुकेशन। म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। और इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें हो सकता है प्रोजेक्ट ऑफिसर लिखा है तो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें हो सकता है कुछ और क्वालिफिकेशन मांग रहे हो। कोचेज हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के लिए रहेगा। इसके बाद और 16 वैकेंसीज है, बट इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर स्लैश असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है तो इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे एक बार, या आप भी चेक कर लें अप्लाई करने के पहले। तो 16 वैकेंसीज और हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस या ईवीएस जो भी बोले, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये सारी वैकेंसीज आई कहां से हैं? शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने ऐसा क्लियर नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा भी नहीं लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्लैश असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट टू बी फिल्ड इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब अलग अलग जो इसके कॉलेजेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के, महाराष्ट्र में ही है। एज पर द प्रोविजंस मेड अंडर सेक्शन 102। तो अब ये प्रोविजंस मेड अंडर, मुझे नहीं लग रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट ही है। अब इसमें लास्ट डेट जो है ना बढ़ाई गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 11 नवंबर थी। करिगंडम जारी किया गया है, देखिए करिगंडम लिखा है एंड क्लैरिफिकेशन। तो कुछ जो है ना क्वालिफिकेशन वगैरह, जो स्पेशलाइजेशन वगैरह चेंज किए गए वो तो ठीक है, लास्ट डेट बढ़ाई गई है। जैसे आप ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें लास्ट डेट 11 नवंबर थी, लेकिन अभी 30 नवंबर हो गई है। 30 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 6 कॉपीज, यहाँ महाराष्ट्र में ना कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं उनको पता नहीं क्यों 6 कॉपीज चाहिए होते हैं। तो 6 हार्ड कॉपीज अलग अलग आपको, या एक ही एनवेलप में, वो आपको पढ़ना होगा एडवर्टीजमेंट में कि एक ही एनवेलप में रखना है या अलग अलग करना है। तो 6 हार्ड कॉपीज भी सबमिट करने, वो 10 दिसंबर लास्ट डेट बढ़ा दी गई। तो पहले जो लास्ट डेट थी ना वो ये सिर्फ 11 नवंबर ही था, 11 नवंबर ही था। अभी बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी 10 दिसंबर तक भेज सकते हैं। दोनों करना है, बोथ आर कंपलसरी। तो ये करिगंडम आपको देखना है, कोल्हापुर से है, शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर परमानेंट पोस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट जॉब के बराबर होता है, सरकारी नौकरी के बराबर होता है। अब टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर 43 और यहाँ पर असिस्टेंट, ये सब जो है ना नाम अलग अलग लिखे हैं, लेकिन ये सारे पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कैडर के ही हैं, क्योंकि कोचेज हैं तो इनको कोचेज बुला रहे हैं, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पोर्ट्स आप बोल सकते हैं। तो चलिए भी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं। सारे के सारे पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं। अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं। फीस कितनी है वो चेक कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो वैसे ही रहता है जैसे 55% आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वेबसाइट पर दिया हुआ है।
₹1000 फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो आपको ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक SC ST PWD के लिए तो 500 रहेगा। OBC कैंडिडेट को कभी कभी फीस कम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय ऑप्शन आ जाएगा फी पेमेंट का। तो ₹1000 रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और फी कभी भी रिफंड नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है कि पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद 6 कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड विद द नेसेसरी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। नेसेसरी में वो जो जितना भी बताएंगे, 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट रहता है, मार्कशीट रहता है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सभी का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर UGC नेट है आपका, CSIR नेट है, जो भी है, या PhD है, वो सब आपको इस एड्रेस पे भी वापस भेजना भी है। तो ये पहले वाली डेट आपको नहीं देखनी, अभी कॉरिगंडम जारी किया, ये डेट अभी नहीं है, अभी दिसंबर लास्ट डेट है ऑफलाइन मोड में। अभी फीस मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं, और सैलरी कहाँ पे बताया, पे स्केल देखें। पे स्केल बताया, ज्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं, एक बार आराम से बैठ के पढ़ लें फिर अप्लाई करें। द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कोचेस, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सबके लिए 57,700 की बेसिक पे स्टार्टिंग, और जिसपे कि आपको सैलरी, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी देखिए, अभी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं या मेट्रो सिटीज में जो यूनिवर्सिटी, वहां तो 90,000, जैसे दिल्ली वगैरह में तो 90,000 सैलरी आराम से बन रही है, क्योंकि 53% तो DA ही हो गया। तो 60,000 का 50% आप करेंगे तो वैसे भी 60,000 का 50% आप करेंगे तो 30,000 तो आपके इधर ही हो जाते हैं। फिर आपको HRA मिलता है, मेडिकल मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, सब कुल मिला के तो 90,000 मिनिमम सैलरी बनती है। लेकिन क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, और स्टेट अपना थोड़ा सा ना कम रखती है, जैसे कि अगर सेंट्रल में DA 53% है, तो हो सकता है स्टेट यूनिवर्सिटी वही DA दे, या फिर थोड़ा कम करके देती है, हो सकता है 40% ही दे। तो इसलिए मैंने सैलरी थोड़ा कम लिखा है, बट 80,000 के नीचे सैलरी कहीं भी बनेगी नहीं। क्वालिफिकेशन सभी के लिए क्या लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, सभी के लिए वही लिखा है। और म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स 55% का रूल है मास्टर डिग्री में, जिसमें SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलती है। साथ में अगर साइंस सब्जेक्ट रहेगा तो CSIR नेट होना चाहिए, नहीं तो UGC नेट होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो सेट भी होता है, तो MH सेट अगर आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा। विदाउट नेट, विदाउट UGC नेट, विदाउट CSIR नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास महाराष्ट्र सेट है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि महाराष्ट्र सेट जब भी आती है नोटिफिकेशन, तो अगर बाहरी मतलब आसपास के स्टेट के कैंडिडेट हैं तो महाराष्ट्र सेट दे दिया करें, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस ज्यादा है, यहाँ वैकेंसीज आती रहती हैं। PhD आपको लगेगा, अगर PhD है तो विदाउट नेट, विदाउट सेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है। फीस भी आपको मैंने बता दिया, बाकी सिर्फ 9 पेजेस ही हैं, आप इसको ठीक से बैठ के पढ़ लें। रिक्रूटमेंट सेक्शन में इसके चले आना है, होम पेज से रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। एंड इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे आप। पुरानी एडवर्टीजमेंट थी ना, अभी फिर से डेट रिवाइज किया, इसलिए एडवर्टीजमेंट पुरानी है, डेट रिवीजन के। अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर भी है, जो देखना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर भी देख सकते हैं, इसकी भी डेट बढ़ाई गई है। ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 24/2024 है, 24/2024, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट। अब यहाँ पे ये करिगेंडम है जिसके हिसाब से डेट बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन की बढ़ा दी गई है, और ये रहा एप्लीकेशन करने के लिए लिंक। तो ये लिंक है। अब अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल्स, अप्लाई करना चाहते हैं, फीस रिफंडेबल नहीं रहेगी, नॉन रिफंडेबल। फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद कर देते हैं। वो ऐसा करते हैं कई बार, कई यूनिवर्सिटीज की, एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फीस लेते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर 2-3 साल बाद एडवर्टीजमेंट रिलीज करते हैं। वो रिस्क इतना तो रहता है सभी जगह पे। उसके बाद जब 2-3 साल बाद आप भूल चुके होते हैं तो फिर वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था फिर से अप्लाई कर दें। तो वो सब रिस्क तो रहता है। तो बाकी आप अप्लाई करना चाहें तो डिटेल्स पढ़ लें, इसी में है सारी चीजें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और रिक्रूटमेंट सेक्शन की लिंक जो है ना, डायरेक्टली मैं आपको प्रोवाइड कर देती, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।